सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस बताएं। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों न हुआ, अदालत का इस्तफसार। रजिस्ट्रार ने कहा ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा अगर ये गलती थी तो अरसे से जारी थी, अब इदराक कैसे हुआ। माजरत के साथ गलती सिर्फ उस बेंच में मुझे शामिल करना थी। मैं ये केस हाई कोर्ट में सुन चुका था, एक मुकदमा सुनने से क्यों इतनी परेशानी हो गई कि बेंच से केस ही मुंतकिल कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने केस आईनी बेंच की कमेटी को भिजवाया। कमेटी केसेस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहाँ से आया, ये तो हम बताएंगे। केस वापस ले सकते हैं या नहीं, कमेटी चलते हुए केसेस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। ये केस आपसे रह गया और हमारे सामने आ गया, आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया होता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। काबीना इजलास में ECC के फैसलों की तौसीक का इम्कान। काबीना गैर मुल्की अमले के लाइसेंस की तौसीक में एक बार की तौसीक की मंजूरी देगी। आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। आईनी और कानूनी सवालात का जवाब दे दिया था, अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा बानी PTI का निशान है। इलेक्शन कमीशन में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस बैरिस्टर गौहर ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर बन गए। ट्रंप ने सदर के ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने डोनाल्ड ट्रंप से हल्फ लिया। अमेरिकी सदर को तोपों की सलामी दी गई। जो बाइडन और बराक ओबामा समेत 3 साबिक अमेरिकी सदर की शिरकत। आलमी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे भी शरीक हुए। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाते हुए बाइबल पर हाथ नहीं रखा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडन के 78 सदारती इक़दामात मनसूख कर दिए। कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को आम मुआफ़ी। फेडरल मुलाजमीन की भर्तियाँ मुंजमद करने के ऑर्डर पर दस्तखत। फेडरल मुलाजमीन के लिए घर से काम करने की सहूलत दी खत्म। अमरीका की पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी का ऐलान। मसनूई ज़हानत की पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जेक्टिव ऑर्डर मनसूख। सदर ट्रंप ने बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कार्स की फ़रोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख कर दिया। इजहार राय की आज़ादी और सेंसरशिप ख़त्म करने के एग्जेक्टिव ऑर्डर भी मनसूख। डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ आयद करने का इंडिया। नेटो ममालिक दिफाई बजट में 5% तक इजाफा करें। यूक्रेनी सदर रूस से मुआहदा चाहता है। बहुत जल्द रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करूंगा। यूक्रेन में जंग का खात्मा होने वाला है। पुतिन मुआहदा न करके रूस को तबाह कर रहा है। अटॉर्नी जनरल 75 दिनों तक टिकटॉक के खिलाफ कोई एक्शन न ले। टिकटॉक की डील होनी चाहिए जिसमें हमारा आधा शेयर हो। टिकटॉक से मुतालिक ऑर्डर पर दस्तखत ना करता तो उसकी कीमत 0 हो जाती। ट्रंप का खिताब। सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएगा। ट्रंप पर उम्मीद। कहा इब्राहिम मुआहदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात से मुतालिक है। मुनज़्ज़म जुराइम गिरोहों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार देंगे। दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ अमरीकी फ़ौज इस्तेमाल करेंगे। अमरीका के दुश्मनों को शिकस्त देंगे। अमरीकी फ़ौज को दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज बनाएंगे। मुल्की सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। पैनामा कैनाल को चीन चला रहा है। हम पैनामा कैनाल को वापस लेने जा रहे हैं। किसी को अमरीका से नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखने का ऐलान। ड्रिल बेबी ड्रिल के नाम से तवानाई की इमरजेंसी लगाने का भी ऐलान।
दुनिया भर से डोनाल्ड ट्रंप को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबादों के पैगामात। रूस डोनाल्ड ट्रंप की बराह रास्त राब्तों की ख्वाहिश का खैर मकदम करता है। यूक्रेन के साथ पायदार अमन चाहते हैं रूसी सदर पुतिन। कैनेडियन वजीर आजम का भी ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कनाडा अमेरिका उसी वक्त मजबूत होंगे जब मिलकर काम करेंगे। उम्मीद है ट्रंप की दूसरी मुद्दत तमाम इंसानियत के लिए अच्छाई लाएगी। तैयब एर्दोगान का डोनाल्ड ट्रंप के नाम पैगाम। सऊदी अरब और ईरान की भी ट्रंप को मुबारकबाद। ट्रंप के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। सदर ममलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की ट्रंप को अमरीकी सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। नए अमरीकी सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। मोहसिन नकवी कैपिटल वन एरेना में मुनक़दा दूसरी तकरीब में भी शरीक। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत। हमारे बेंच की तमाम हफ्ते की कॉज लिस्ट को तब्दील कर दिया गया। ऑफिस की जानिब से जुडिशल ऑर्डर को ना मानना न सिर्फ इदारे की इज्जत को कम करने के मुतरादिफ है बल्कि कानून से भी इनहराफ है। इस अमल से अदालत के बेंचेस की आज़ादी के हवाले से संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए हैं। ऐसी नाफरमानी तौहीन अदालत की मुतरादिफ है और अदलिया पर आवाम का एतमाद कम करती है। ख़त का मतन। नॉर्थ कराची में 7 साला सालिम को ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम में बच्चे से ज्यादती की तस्दीक। सालिम को गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई। इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस ने शक की बिना पर करीबी अजीज को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत मुलजिम का DNA भी कराया जा रहा है। सालिम को 5 रोज कबल कत्ल किया गया था और लाश पानी की टैंकी में फेंकी गई थी। SSAPCC। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत। मेगा इवेंट से कबल कौमी टीम सैफ अरीकी सीरीज खेलेगी। साइमा अयूब का फैसला हो गया तो सैफ अरीकी सीरीज की टीम ही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगी। साइमा अयूब के फिट ना होने की सूरत में सिलेक्टर्स का मुतबादिल पर गौर। आउट ऑफ फॉर्म अब्दुल्ला शफीक की स्क्वाड में जगह मुश्किल। उस्मान खान के भी ड्रॉप होने का इम्कान। फ़खर जमान की स्क्वाड में शमूलियत यकीनी। इमामुल हक और हसीबुल्ला के नाम ज़ेर गौर। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा, तैयब ताहिर, इरफान खान की स्क्वाड में शमूलियत। मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ की स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के। कामरान गुलाम, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम के इलाके ग्रेस, सरगुन, जागरा में सफ़ेद चादर बिछ गई। वादी लीपा, पीर चनासी में भी बर्फबारी। बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद। मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना। कोयटा, ज़ियारत, चमन पशीन, क़ला अब्दुल्ला और चागी में तेज़ हवाएं चलने के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान।